दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बैक टू बैक भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे, हालत बुरी हो चुकी थी, लेकिन तभी पंत ने जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को भी चौका जड़कर इंग्लैंड की टीम को ही सबक सिखा दिया। कैसे पंत अकेले लड़ते चले गए, उनकी पूरी पारी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और धोनी में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का 5वां टेस्ट मैच एडग्वास्टन के मैदान में शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत हमारे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं रही। दोस्तों, जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो मैच में टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए शुभमन गिल मैदान में आए और उनके साथ थे चेतेश्वर पुजारा, वॉल ऑफ इंडियन टीम, और एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने आते ही 4 चौके जड़कर 17 रन बनाए, लेकिन उतनी ही तेजी से एंडरसन की गेंद पर कैच आउट होकर चल भी दिए थे। पुजारा भी कुछ खास नहीं कर पाए, हनुमा विहारी भी जाल में फंस गए और देखते ही देखते विराट कोहली भी आउट हो गए। इस बीच दोस्तों, एक आस नजर आई थी जब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करके मैदान में सेट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, श्रेयस अय्यर तो ऊपर से आज मैदान में टेस्ट मैच में ओडीआई की बल्लेबाजी करते नजर आए। मैदान में आते ही 2 चौके जड़ दिए और मात्र 6 गेंद में उनके 10 रन हो चुके थे। श्रेयस अय्यर 15 पर पहुंचे और तभी दोस्तों इस बीच ऋषभ पंत ने भी धागे खोल कर रख दिए इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के। दोस्तों, ऋषभ पंत जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को आगे बढ़कर चौके जड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी कॉन्फिडेंस से श्रेयस अय्यर ने भी अपनी बड़ी तेजी से रफ्तार बढ़ाते हुए 11 गेंदों में ही 15 रन बना दिए थे। उनके इस 15 रन से पंत को भी नया साहस मिल रहा था, लेकिन तभी जिमी एंडरसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर का विकेट तो ले लेते हैं जेम्स एंडरसन, लेकिन यहाँ पर पंत की जांबाजी तो देखिए कि आगे बढ़कर वो जिमी एंडरसन को ही चौका जड़ते हैं। और इस चौके को देखकर जेम्स एंडरसन की भी हंसी निकल जाती है कि अभी तो मैं खिलाड़ियों को आउट कर रहा था और ये खिलाड़ी आकर मुझे आगे बढ़कर चौके जड़ रहा है। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, पंत कितने चिल आउट थे एंडरसन को चौका जड़ने के बाद। एंडरसन भी खुश थे कि वाकई में मैदान में कोई चैलेंज करने वाला तो आया है। खैर दोस्तों, जडेजा ने भी मैदान में आकर एक चौका जड़ा और बड़ी तेजी तक 10 रन तक बना ही लिए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही थी। 109 तक आते आते हमारे 5 बड़े विकेट भी गिर गए थे, लेकिन वो पंत ही थे जिनके बलबूते पर अब टीम को एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी और उन्होंने एंडरसन को चौका जड़कर ये साबित भी कर दिया था कि वो एक बड़ी पारी खेल कर जाएंगे। दोस्तों, पंत ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी एक चौका जड़ने के बाद, वो भी काबिल तारीफ है। उन्होंने ज्यादा बड़े शॉट लगाने पर लगातार ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बल्लेबाजी की रफ्तार को घटा लिया उल्टा, और सिंगल व डबल्स पे फोकस करते करते देखते देखते अपनी पारी को 20 के पार ले गए। दोस्तों, पंत की बल्लेबाजी को देखने में असली मजा तो जब आया जब उनका सामना जैक लीच से हो गया। ऐसा स्पिनर गेंदबाज जो पंत के सामने अपनी धीमी गेंद लेकर आ गया और पंत का भी मन ललचा गया। और उसके बाद तो पंत ने ऐसे और चौके छक्के जड़े के देखकर हवाइयां उड़ गई थी इस गेंदबाज की। दोस्तों, ऋषभ पंत ने इनके ओवर में आगे बढ़कर पहले तो बैक टू बैक 2 चौके लगाए, एक चौका मिड ऑफ की तरफ से तो वही दूसरा डीप स्क्वायर लेग की तरफ से लगा। लेकिन अब जो 5वीं गेंद पर होने वाला था 37वें ओवर की, उसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। दोस्तों, ये मैच का पहला शानदार छक्का हो रहा था। पंत ने बिल्कुल सीध में एक ऐसा ताबड़तोड़ छक्का जड़ा कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ गई थी। दोस्तों, यही है समझदारी जो कि अब ऋषभ पंत में आ चुकी है। लेकिन आप सभी उनकी बल्लेबाजी, उनके साहस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।